लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। शालीबंडा इलाके में एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने 127 नौजवानों को रिहा कर दिया। टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक कार्रवाई करते हुए दरवाजे तोड़कर मकानात में दाखिल हो गए थे और सैकड़ों नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उन्हें बाज पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया था। उन्हें सुबह तक रखने के बाद CRPC के दफा 151 के एहतियाती गिरफ्तारी के तहत उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें शख्सी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए नौजवानों में 13 और 14 साल के कम उम्र बच्चे भी शामिल थे और तलबा की तादाद भी ज्यादा है। पुलिस की इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा नौजवान जख्मी हुए थे। गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के वाकयात की रोशनी में सिटी पुलिस नमाज जुमा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम कर रही। पुलिस को खदशा है कि मजीद एहतजाज हो सकता है क्योंकि वहां जुमे की दोपहर को तमाम मसाजिद में अक्सर बड़े ग्रुप होते हैं। पुलिस एहलकार शहर की अहम तरीन मसाजिद के करीब तैनात हैं। राजा सिंह के मुतनाज़िर रिमार्क के जवाब में पिछले 3 दिनों में रिपोर्ट होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की रोशनी में पुलिस अपनी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज कर रही। चार मीनार के करीब एक बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई क्योंकि मक्का मस्जिद में नमाज जुमा में तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। मजहबी रहनुमाओं और कम्युनिटी रहनुमाओं ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने घरों के करीब की मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करें और रैलियों और मीटिंगों में शिरकत से गुरेज करें क्योंकि पुलिस ने शहर के पुराने महलों में कानून साजी का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले रुकन असम्बली की PD एक्ट के तहत गिरफ्तारी के जरिए अपने सेक्युलर किरदार को साबित कर दिया। मोहम्मद फारूक हुसैन MLC ने हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि शहर के अलावा अजला में एहतजाज में शामिल नौजवानों ने कामयाब कोशिश करके हुकूमत को गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजी करवाया। उन्होंने कहा है कि राजा सिंह की असम्बली की रुकनियत मनसूख करने और उसे असम्बली से खारिज करने का मुतालबा अगर स्पीकर कबूल करते हैं तो मुल्क भर के लिए ये एक मिसाली फिरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए किया जाने वाला फैसला होगा। राजा सिंह के खिलाफ मुकदमात और उन्हें दाएं बाजू जमातों की हिमायत की सरपरवाह नहीं की और उसके बाद के रद्द-ए-अमल के मुतालिक गौर नहीं किया जिसके नतीजे में ये कार्रवाई की जा सकी। उन्होंने बताया कि हुकूमत से रुकन असम्बली के खिलाफ PD एक्ट का इस्तेमाल करके एक मिसाल कायम की गई है। मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि हुकूमत और TRS कायदीन ने रुकन असम्बली गोशा महल को फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासर करने वाले बयानात से बाज रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस शख्स की बददिमागी और बेहुदा गुफ्तगू ने उसको मुश्किलात में मुब्तला किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 939 055 8802 8686 78 110 8919 72 3020। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इंतखाबी अमल का कहना है कि मजाक और धोखा। कांग्रेस के तजुर्बेकार रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने जुमे को पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। बशमूल बुनियादी क़ियादत पार्टी के उबूरी सदर सोनिया गांधी को 5 सफ़ात का एक नोट भेजा जहां उन्होंने कहा पार्टी के साथ अपनी तवील वाबस्तगी और इंदिरा गांधी के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का जिक्र किया। गुलाम नबी आजाद ने सेहत के मसाइल का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर
کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دینے کے چند دن بعد اپنے تفصیلی استعفیٰ خط میں لکھا، کانگریس پارٹی کی صورتحال نو واپسی کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ سارا تنظیمی انتخابی عمل ایک دھوکہ دہی اور ملک میں کہیں بھی تنظیم کے کسی بھی سطح پر انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ AICC 24 اکبر روڈ پر بیٹھی ہے۔ غلام نبی آزاد نے کسی بھی لفظ کا ذکر کیے بغیر راہل گاندھی پر حملہ کیا اور کہا کہ پارٹی نے قومی سطح پر BJP اور ریاستی سطح پر علاقائی پارٹیوں کو تسلیم کیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ پچھلے 8 سالوں میں قیادت نے پارٹی کی قیادت میں ایک غیر سنجیدہ فرد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ایک ٹرین اسٹیشن پر روس کے ایک راکٹ حملے میں 22 افراد ہلاک اور تقریباً 50 کے قریب زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کے 6 مہینے مکمل ہونے پر کیا گیا۔ صدر زیلنسکی نے اس حملے کا اعلان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے وسط میں کیا اور کہا کہ اس میں تقریباً 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرقی قصبے چیپلن میں ہونے والے حملے کے متاثرین میں 5 وہ افراد بھی شامل ہیں جو جل کر بھسم ہو گئے ہیں۔ روس نے ابھی تک اس حملے کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ماسکو نے بارہا شہریوں یا پھر سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔